बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम केमिस्ट्री क्लास 9 यूनिट नंबर 3 के स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक जो एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन और कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन बनते हैं उनका सोल्यूशन देखेंगे। क्योंकि अब स्मार्ट सिलेबस आ चुका है तो सारे क्वेश्चन नहीं करने, क्वेश्चन काफ़ी सारे कट हो चुके हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा पेंसिल हाथ में रखें, बुक हाथ में रखें, वो क्वेश्चन क्रॉस कर लें जो नहीं कर लें। तो शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 नहीं करना, ठीक है। इस पे क्रॉस लगा दें, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला क्वेश्चन आपने क्रॉस करना है, पेज नंबर 50 है। क्वेश्चन नंबर 4 क्रॉस कर लें। कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन में पांचवा और छठवां क्वेश्चन भी क्रॉस कर लें। तो ये क्वेश्चन आपने क्रॉस करना है। तो अब हम चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ एलिमेंट लूज देयर आउटर इलेक्ट्रॉन इजीली एंड व्हाट टाइप ऑफ एलिमेंट गेन देयर आउटर गेन इलेक्ट्रॉन इजीली। कौन से एलिमेंट है जो अपने आउटर मोस्ट शेल में, जो आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आसानी से लूज कर लेते हैं, और कौन से गेन कर लेते हैं। तो मेटल्स वो एलिमेंट हैं जो लूज करती हैं इलेक्ट्रॉन इजीली एंड स्पेशली दोज इन ग्रुप 1। जो ग्रुप 1 में है ना उनकी बात करें खास तौर पे, वो ये अपने इलेक्ट्रॉन इजीली लूज करते हैं। एंड ग्रुप टू वाले भी उसमें शामिल हैं। दे हैव लो आयोनाइजेशन एनर्जी, इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत लो होती है। अब आयोनाइजेशन एनर्जी पढ़ा हुआ है हमने कि किसी भी एटम के आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको रिमूव करवाने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है ना, उसको आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। तो ये ग्रुप 1 2 एलिमेंट की आयोनाइजेशन एनर्जी बड़ी लो है, इसलिए ये बड़ा आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करती है और गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट है। अब बात करते हैं जो गेन करते हैं वो कौन है। वो नॉन मेटल्स है ना, जो ग्रुप 16 और 17 ग्रुप के जो एलिमेंट हैं, जिसमें ऑक्सीजन, फ्लोरीन और क्लोरीन शामिल हैं, ये प्रेफर करती हैं इलेक्ट्रॉन को गेन करना, क्योंकि इनके पास एक या दो इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। ठीक है, तो फिर इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बड़ी हाई होती है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है कि आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाना, तो इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई होती है। तो इन क्वेश्चन का आंसर आप यूं ही लिखेंगे कि ग्रुप 1 एंड 2 के एलिमेंट इलेक्ट्रॉन इजीली लूज करते हैं और ग्रुप 17 और 16 के गेन करते हैं। उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 3, गिव एन एग्जांपल ऑफ एन एलिमेंट। एक ऐसे एलिमेंट की एग्जांपल दें जो कि क्रिस्टलाइन सॉलिड की शक्ल में पाया जाता है और उसके दरमियान, एटम के दरमियान जो बॉन्ड वो कोवलेंट बॉन्ड है। ठीक है, यूजुअली आयनिक बॉन्ड होता है, लेकिन इसमें कोवलेंट बॉन्ड हो और वो हो भी क्रिस्टलाइन सॉलिड, तो वो कौन सा है। तो उसका आंसर होगा डायमंड। डायमंड इज एन एग्जांपल ऑफ एन एलिमेंट दैट एग्जिस्ट एज अ क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड हैज अ कोवलेंट बॉन्ड इन इट्स एटम्स। तो ये उसका आप आंसर लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 4 तो स्किप है, तो 5 पे चलते हैं। इज अ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। क्या कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। तो उसका आंसर कैसे लिखेंगे हम। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड इज अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बट नॉट स्ट्रॉन्ग देन कोवलेंट बॉन्ड। लेकिन स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड से ज्यादा ये नहीं है। In coordinate covalent bond, the share electron pair donated by one atom। तो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड में हमने देखा था क्या होता है कि एक एटम शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है और दूसरा एक्सेप्ट करता है। दिस रिजल्ट इन दी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, इसके नतीजे में एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है बिकॉज बोथ इलेक्ट्रॉन आर हेल्ड टुगेदर टाइटली बिटवीन टू एटम। क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन एटम्स के दरमियान, दो एटम के दरमियान बड़ा स्ट्रांगली हेल्ड होते हैं, और जिसकी वजह से एक स्टेबल स्ट्रक्चर बनता है। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट डाउन द डॉट क्लास फार्मूला ऑफ नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड HNO3 का डॉट क्लास फार्मूला लिखें। तो ये देखिए, ये ऑक्सीजन है, इसके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, नाइट्रोजन के 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ऑक्सीजन के 6, फिर ऑक्सीजन के 6, हाइड्रोजन का आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये हम बना देंगे, ये डॉट क्रॉस करके इनकी शेयरिंग हो जाएगी। अब देखिए इस ऑक्सीजन को देखें, इसका भी ऑक्टेट पूरा हो चुका है, इसके भी 8 पूरे हो चुके हैं। इस नाइट्रोजन के देखें तो इस नाइट्रोजन के देखें 4 इधर, 2 6 और 2 8, इसके भी 8 पूरे। इस ऑक्सीजन को देखें, इसके भी 2 2 4 2 6 और ये 2 8 पूरे हो गए। इस ऑक्सीजन के भी 8 पूरे, और हाइड्रोजन का डुप्लेट रूट पूरा, इसके 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो रहे हैं। उसके बाद कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन है, वाई HF इज लिक्विड वाइल HCl इज अ गैस। हाइड्रोजन फ्लोराइड एक लिक्विड है, लेकिन हाइड्रोजन क्लोराइड मतलब HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड वो एक गैस है। क्यों, ऐसा क्यों है। HF इज अ लिक्विड, HF लिक्विड इसलिए है बिकॉज इट हैज स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बड़ी स्ट्रॉन्ग है ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन which make the HF molecule closely associated. On the other hand, HCl is a weak van der Waals forces, has weak van der Waals forces। HCl में van der Waals forces बड़ी कमजोर हैं एंड नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी कोई नहीं है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग में होने की वजह से ना HF जो है वो एक गैस है, सॉरी वो लिक्विड है, और HCl एक गैस है।
उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाई कोवलेंट कंपाउंड आर जनरली नॉट सोल्यूबल इन वाटर। कोवलेंट कंपाउंड आमतौर पर पानी में हल क्यों नहीं होते? आयनिक तो हल हो जाते हैं ना। कोवलेंट कंपाउंड आर नॉन पोलर और वीकली पोलर। एक तो वो नॉन पोलर है वीकली, या फिर वीकली पोलर होते हैं, वाइल वाटर इज ए पोलर। वाटर एक पोलर सॉल्वेंट है। ड्यू टू दिस दे डू नॉट डिजोल्व इन वाटर बिकॉज लाइक डिजोल्व लाइक प्रिंसिपल डज नॉट अप्लाई। क्योंकि प्रिंसिपल है ना लाइक डिजोल्व लाइक, एक जैसे कोई हल करता है। आयनिक है तो आयनिक कोई हल करेगा, तो आयनिक कोवलेंट को हल नहीं कर सकता, तो वो प्रिंसिपल जो है वो डिसोबे हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज मेटल कंडक्ट हीट। मेटल हीट कैसे कंडक्ट करती हैं? Metals conduct heat due to movement of free electrons in metallic lattice which transfer the energy efficiently across the structure। तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो है ना हीट को कंडक्ट कर रही होती हैं, जो कि इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर के क्रॉस वो एफिशिएंटली ट्रांसफर कर रहे होते हैं एनर्जी। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन फॉर्म, राइट डाउन द फार्मूला ऑफ दीज ऑक्साइड। नाइट्रोजन कितने ऑक्साइड बना सकते हैं, उनके फार्मूले लिखें। 5 ऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड N2O, नाइट्रिक ऑक्साइड NO, डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड N2O3, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 और डाई नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड N2O5। तो ये यूनिट 3 के शॉर्ट क्वेश्चन और कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक जो बनते थे वो हमने देखे। इस चैनल पर मैथ के लेक्चर्स, फिजिक्स के लेक्चर्स भी अपलोड होते हैं। इसके अलावा बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड तमाम अपडेट भी शेयर की जाती हैं चैनल पे। अगर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को भी लाइक करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।